हेलो एवरीवन, वेलकम आप सबको। आज मैं बात करने वाला हूँ थिंग्स विच आर रॉन्ग विथ F1। मैंने अभी कल ही F1 देखा था। आई रियली लाइक द मूवी, बट उसका मतलब ये मतलब नहीं है कि इट इज़ परफेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स विच वेंट रॉन्ग इन F1। अगर आपने अभी तक F1 मूवी नहीं देखी है तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आपके पास में जो भी बेस्ट थिएटर है उसमें आपको बेस्ट एक्सपीरियंस याद है, उस थिएटर में आप एक बार जाओ और F1 को देखो और कम बैक और हम फिर से ये वीडियो देखेंगे। पर अब के लिए लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग विद F1। मैं मेजरली बस 4 पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है कि राइटिंग शुड हैव बीन बेटर। सिंपल है। मुझे उस डायरेक्टर का स्टाइल बहुत पसंद है क्योंकि वो ट्रू अमेरिकन मूवीज़ में बिलीव करते हैं, लाइक प्रॉपर हॉलीवुड मूवीज़। हम जिसको प्रॉपर बॉलीवुड मसाला मूवीज़ बोलते हैं, ऐसे ही उनको भी प्रॉपर हॉलीवुड मूवी पसंद है। द कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया, एक म्यूज़िक हो गया, एक BGM स्टाइल, द स्टाइल ऑफ पीपल टॉकिंग वगैरह सब कुछ। अपने अगर आप टॉप गन मैवरिक देखी है तो उसी का डायरेक्टर है, तो स्टाइल बिल्कुल सेम है, फॉर्मेट भी सेम है, म्यूज़िक का प्लेसमेंट सेम है, सॉन्ग का प्लेसमेंट सेम है, सब कुछ आपको आइडेंटिकल लगेगा। बस टॉम क्रूज को निकाल के उसने ब्रैड पिट को ऐड कर दिया। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि F1 का अगर आप ऑफिशियल पेज जाके देखोगे, इवन दे आर प्रमोटिंग ये मूवी। वॉट मोर कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पोर्ट? कि अगर आप एक स्पोर्ट्स के बारे में मूवी बना रहे हो तो उनका सारे प्लेयर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। F1 का पूरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इसी से भरा पड़ा है। इतना सपोर्ट मिल रहा है आपको एक मूवी में। आई थिंक ही शुड हैव वर्कड मोर ऑन स्क्रिप्ट, मतलब और अच्छा स्टोरी लिखना चाहिए था। बिकॉज व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी आई एम ओनली वाचिंग कि यार विजुअल्स बढ़िया है, मस्त विजुअल्स है, मस्त साउंड है। क्योंकि डायरेक्टर का विजन मुझे लगता है कि बस लोगों को उस वर्ल्ड में ले जाना, एक ही उनका विजन था। आई डोंट थिंक ही हैड एनी अदर प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी में देर इज़ अनदर मूवी ऑफ रेसिंग F1 के रिलेटेड, रेश बोल के, उसमें स्टोरी में ज़्यादा फोकस था कि ये दोनों चैंपियंस है, इन दोनों के बीच का राइवलरी क्या हुआ है आप ये देखो, देन आई एम हुक्ड कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है रादर देन कि स्पोर्ट के बारे में क्या हुआ है। इसमें F1 में एक तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई टीम जीतेगा, एंड स्टेक्स बहुत कम है इस मूवी में। स्टेक्स इतने कम है कि भाई तुम केयर करना बंद कर दोगे मूवी के बारे में, बिकॉज द होल मूवी इज़ अबाउट कि बस एक मैच जीतना है हीरो की टीम को। इट इज़ सो हार्ड टू विन वन मैच इन F1, तो इट डज नॉट ब्रिंग अप यू कि भाई इन्होंने कोई चैंपियनशिप जीत लिया या कुछ बड़ा अचीव कर लिया टू फॉलो द स्टेक्स। अगर आप कह रहे हो कि यार इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव ऑलवेज अ बिग स्टेक्स, अगर आप इमेजिनरी लिख रहे हो, इट इज़ नॉट रियल स्टोरी, इट इज़ नॉट अ बायोग्राफी, तो आप स्टोरी पे ज़्यादा फोकस कर सकते थे कि ब्रैड पिट का पास्ट कैसा है, ब्रैड पिट के पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं। एंड द हीरोइन का रोल तो हमारा बॉलीवुड मूवी की जैसा ही है एग्जैक्टली, कि बस टू रोमांस हीरो, बस उसके अलावा कोई रोल नहीं दिया उनको एज सच। और द अनदर गाय, द यंगर वर्जन, उनको भी ज़्यादा रोल नहीं मिला है मुझे लगता है। इट इज़ कोरली फोकस्ड ऑन ब्रैड पिट। एंड जब मैं बाहर आ रहा हूँ मूवी से, मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आई न्यू ब्रैड पिट मोर। और तीसरा पॉइंट ये है कि हैंस जिमर ने म्यूज़िक दिया है, पर मुझे उनका टच कहीं भी दिखा नहीं है। मुझे लगता है बस लास्ट का BGM उनका बहुत अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम दैट हर जगह कोई ना कोई म्यूज़िक चल ही रहा है, मतलब कहीं ना कहीं का कोई ना कोई पुराना सॉन्ग चल रहा है, तो यू विल नॉट नो कि कब देयर इज़ एन ओरिजिनल कंपोजिशन देयर। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट कि उसके अंदर ब्यूटीफुल शॉट्स वगैरह सब कुछ है, बट आई वॉन्ट टू गेट एंगेज्ड। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इतना अच्छा दिख रहा है मूवी, द स्केल बड़ा है, बजट बड़ा है, आई वॉन्ट टू गेट इन साइड द मूवी, बट द मूवी इज़ नॉट अलाउिंग मी टू गेट इन साइड एनी बडीज कैरेक्टर। मुझे किसी से कनेक्ट नहीं करवा रहा है ड्यू टू द, उसे लगता है कि अपिश लगता है कि मतलब ऊपर ऊपर से चला जा रहा है मूवी, कि यू आर नॉट गोइंग डीप इन साइड। वो भी मुझे एक लगा। और इट्स नॉट कि इट्स अ बैड मूवी, पर एक बार भी तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कोई फुलफिलमेंट फील नहीं होगा। लाइक अंदर से तुम्हें फुलफिलमेंट नहीं फील होगा कि कुछ देखा है मैंने या कुछ टच्ड, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। यू विल फील लाइक हाँ कुछ तो देखा है और मैं बाहर आ गया हूँ। दिस इज़ वॉट यूल फील। आई डोंट नो वाई इट इज़ दैट। एंड इवन ऑन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, तो स्क्रीन प्ले एक शॉट के बाद, एक सीन के बाद कौन सा सीन आना चाहिए फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट वगैरह होता है स्क्रीन प्ले, तो उसमें भी इट इज़ नॉट अचीव्ड इट्स हाईएस्ट। कि
ये सीन के बाद ये सीन आएगा तो इम्पैक्ट बढ़ेगा वगैरह, कुछ नहीं। देयर आर लॉट ऑफ डिसकंटिन्यूड सीन्स, मतलब तुम्हें कनेक्शन नहीं लगेगा, तुम्हें कंटिन्यूस नहीं लगेगा, तुम्हें वो फ्लो फील नहीं होगा फिल्म का। यू विल फील दैट कि यहाँ स्लो हो गया है वगैरह वगैरह, तो तुम्हें वो फ्लो नहीं मिलेगा स्क्रीन प्ले में। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर हैविंग दिस मच ऑफ एन अपॉर्चुनिटी और इतना प्रमोशन, इतना बजट, तो द स्टोरी पार्ट शुड हैव बीन मच बेटर, मुझे लग रहा है ओवरऑल। वो तो अल्टीमेटली वही है कि स्टोरी पार्ट शुड हैव बीन बेटर। और बिना स्टेक्स के और बिना स्टोरी के और बिना किसी कैरेक्टर के कनेक्ट के मूवी तो तुम्हें चढ़ने नहीं वाली है। बट इफ़ यू वॉच इट नो इन योर बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस, आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आई हैव वॉच समथिंग विच आई हैव नेवर वॉच्ड। और अगर तुम एक नॉन F1 फैन हो, तुमने F1 देखा ही नहीं है, यू विल एन्जॉय द मूवी एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग F1 और तुम्हें उसकी तरफ नज करेगा या थोड़ा। दैट इज़ द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस मूवी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि एक बार तुम देख सकते हो मूवी को। सब्सक्राइब फॉर मोर फिल्मी कॉन्टेंट। बाय।